देखो पहले चालू हो गई, देख लिया करो, रीडिंग चलने लगी है। आ जाओ अभी यहाँ पर, पढ़ो भैया। याद हो गया सब कुछ, पीछे का सब याद? तो पीछे का सब याद करो, रिवाइज करो। किसना अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग आवाज़ आती है वो बताना, ठीक है। हो गया। तो ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड होता है, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड होता है। अब हमारी 4th नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगा। ऑस्मोसिस, एक बात ध्यान रखना, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोसिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वाइवा में पूछ लिया जाता है कि ऑस्मोसिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देख लीजिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लिखवाया होगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक बहुत सिंपल सी घटना है जो आप लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हो। ऑस्मोसिस देखिए, हम अगर कोई 2 लिक्विड ले लें और उनको एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है एसपीएम। एसपीएम, एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है आधा, परमेबल का मतलब होता है पारगम, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, आधी पारगम झिल्ली। मतलब इस मेम्ब्रेन से कोई आधी चीज़ ही निकल सकती है। अब सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक सल्यूट, एक ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स किसके होंगे, सल्यूट के कि सॉल्वेंट के? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा छोटे होंगे। तो एसपीएम से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं, सल्यूट के कभी भी नहीं। बात समझ में आ रही? जैसे कि हमारी ये मेम्ब्रेन, ये एक एसपीएम है, इससे सिर्फ सॉल्वेंट ही बाहर आ सकता है, सल्यूट बाहर नहीं आ सकता है, ध्यान रखना। या मिनरल्स बाहर नहीं आ सकते इससे, अगर मिनरल्स बाहर आते तो फिर हम सर्वाइव भी ना कर पाते। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिससे होकर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस एसपीएम से हम क्या कर दें, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिक्विड या सॉल्यूशन अलग कर दें। तो एक साइड हमने भर दिया प्योर वाटर, यहां हमने भर दिया आपका प्योर वाटर, और दूसरी साइड हमने भर दिया आपका NaCl सॉल्यूशन। यहाँ भरा दिया है हमने NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन का मतलब NaCl प्लस H2O वाटर, ये हमने यहाँ भर दिया। मतलब यहाँ हमने भर दिया सॉल्यूशन। अब आप लोग बताइए कि इनमें से ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है, इसका कि इसका? कौन ज़्यादा कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका क्या है, जहाँ सॉल्ट ज़्यादा, जहाँ सल्यूट ज़्यादा, वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा। सिद्धार्थ यहाँ बिल्कुल दिमाग लगाए रहो। तो यहाँ तो सॉल्ट नाम की या सल्यूट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन है नहीं। यहाँ सॉल्ट है मतलब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर है, लोअर कंसंट्रेशन है यहाँ। और इस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, हायर कंसंट्रेशन। आप ये सेटअप लगाओ इस और छोड़ के चले जाओ, लोअर कंसंट्रेशन से अपने आप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन में जाने लगेंगे। किससे होके? सॉल्वेंट के ही जाएंगे, पता है ना क्यों? क्योंकि इससे दूसरी चीज़ नहीं निकल सकती। एक गेट हमने बना दिया, ये गेट, इस गेट से सिर्फ वही निकल सकता है जिसको इसकी साइज का हो, इससे ज़्यादा साइज का होगा तो वो नहीं निकल पाएगा। इसी प्रकार इस एसपीएम में इतने छोटे पोर्स हैं कि उससे सिर्फ छोटे पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स निकल सकते हैं, सल्यूट के नहीं। अगर आप 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन या लिक्विड्स को एसपीएम से सेपरेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक एक फिनोमिना होगा, उसको करने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाने लगेंगे,
हाई कंसंट्रेशन पे थ्रू एसपीएम, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आपको हम डेली लाइफ में इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे किशमिश को आप पानी में डाल दो, आप देखोगे कुछ समय बाद वो फैल जाएगी, फूल जाएगी। सही बात है ना? देखा होगा आप लोगों ने, किशमिश को अगर आप पानी में डाल दो तो किशमिश जो है वो आप ही कुछ समय बाद फूल जाएगी, फैल जाएगी। इसका रीज़न ये है कि किशमिश के अंदर होता है स्वीट सोल्यूशन, मीठा द्रव भरा होता है उसके अंदर, और पानी तो क्या है, बिल्कुल प्योर। तो इसके अंदर, किशमिश के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी का कम है, तो पानी कहाँ जाने लगेगा, किशमिश में। और यहाँ पर मेम्ब्रेन का काम क्या करेगी, किशमिश के ऊपर की झिल्ली, किशमिश के ऊपर जो झिल्ली लगी है लेयर, वो किसका काम करेगी, एसपीएम। तो हमारी किशमिश फूल जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। अगर यही जो फूली हुई किशमिश है, अब आप इसको NaCl के सोल्यूशन में डाल दो, NaCl प्लस वाटर, तो शुगर के सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, NaCl। तो इसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और ये फिर से श्रिंक, पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आप घर में करके देख सकते हो, आज ही ये फिनोमिना। तो ये कौन सी घटना हुई, ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा ध्यान रखना है हमें, प्योर वाटर, या हम यहाँ लिख दें सॉल्वेंट, बिल्कुल सिंपल सी फिनोमिना है। लोअर कंसंट्रेशन से, सॉल्वेंट साइड से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब सोल्यूशन साइड, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूव करना थ्रू एसपीएम ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। एक घटना और यही समझ लो, फिर हम बताते हैं। ऑस्मोसिस तभी होगा जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन को किससे सेपरेट किया जाएगा, एसपीएम से, नहीं तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर आप एसपीएम हटा दो, ये एसपीएम हटा दो, तो बताओ कौन सी घटना होगी, ये पूरे आपस में मिल जाएंगे, दिस इज डिफ्यूजन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें ये नहीं होता, लो हाई कंसंट्रेशन नहीं होता डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन तो मिक्स होता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ जाता है, ये आपको हम फील कराने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोसिस तो सिर्फ या तो लिक्विड्स में होगा या सोल्यूशन में, और कहीं होगा ही नहीं है। सॉलिड ऑलिड में नहीं होता ऑस्मोसिस, ना गैसेस में होता है ऑस्मोसिस, सिर्फ लिक्विड में होगा या सोल्यूशन में। लेकिन डिफ्यूजन हर जगह होता है, अभी भी डिफ्यूजन चल रहा है, मॉइस्चर एयर में डिजॉल्व हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। कहीं किसी ने आग लगा दी, वहाँ से धुआं एनवायरनमेंट में घुल रहा है, दिस इज डिफ्यूजन। अब आप लोग एक चीज़ क्रॉस चेक करो, यहाँ से स्मोक, यहाँ धुआं उठा, ठीक है, और ये पूरी हवा में घुल रहा है, तो धुआं यहाँ कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा, ये जाके कहाँ घुल रहा है, जहाँ धुएं का कंसंट्रेशन कम है। तो ये होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लेकिन डिफ्यूजन होता है हाई टू लो। अभी डिफरेंसेस लिखने हैं हमें। क्या कहीं कोई एसपीएम लकी मिली, तो डिफ्यूजन में एसपीएम की नीड नहीं होती है। डिफ्यूजन हर जगह होता है। जैसे पानी की एक बकेट लें हम, उसमें एक बूंद स्याही डाल दें, आप देखोगे वो स्याही घुलना चालू कर देगी पूरे पानी में, दिस इज डिफ्यूजन। फिर से स्याही का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा था उससे वहाँ जा रही है जहाँ नहीं है, कुछ समय तक वो पूरा घुल जाएगा, दिस इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है, बताएंगे कैसे हम, लेकिन डिफ्यूजन को नहीं रोक सकता कोई भी। हाँ, पूरा सेटअप ही हटा दो तो बात अलग। अब हवा, धुआं हवा में घुल रहा, कैसे रोके, पकड़ेंगे आप। पानी में स्याही डाल दी, अब कैसे रोके उसको घुलने से। डिफ्यूजन को रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है ना। लेकिन ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है। देखो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ इंटर कर रहे हैं, यहाँ इंटर कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ इंटर कर रहे हैं, दिस इज ऑस्मोसिस। तो हम क्या करें, इस तरफ एक प्रेशर लगा दें, प्रेशर, और वो प्रेशर हम इतना लगा दें कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स अब यहाँ से एंटर ना कर पाए, यहीं रुक जाए। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यही है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सेटअप में हमने कहीं भी प्रेशर लगाने के लिए जगह नहीं बनाई, ऊपर से पिस्टन लगा दिया जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ से एक व्यक्ति एंटर कर रहा है, यहाँ से उस तरफ, अब वहाँ से हम एक प्रेशर लगा दें तो ये फिर अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। तो सेम ही होगा। अब ऑस्मोसिस के लिए हमें क्या बातें याद रखनी है, टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू
हमेशा, या फिर हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ये ध्यान रखना। एसपीएम बहुत ज़रूरी है ऑस्मोसिस के लिए। अच्छा, ये कब तक रुकेगी नहीं ऑस्मोसिस की प्रोसेस? जब तक इसका कंसंट्रेशन बिल्कुल इसके बराबर ना हो जाए। ये पानी यहाँ जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। अभी हमने एक बहुत सिंपल सेटअप बनाया है, इसके ऊपर एक आप फनल बना सकते हो जिससे पानी इंटर करता रहता, यहाँ पिस्टन लगा सकते थे। ये सब चीज़ें हम अभी आपको बनवाएंगे स्ट्रक्चर में, तो लिखिए। अच्छा, ये एक कैसा फिनोमिना है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप हो जाती हैं दैट आर स्पॉन्टेनियस, या थोड़ा सा उसको शुरुआत कर दो तो चलती रहती है इसमें, और जिसको लगातार करना पड़े वो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लिखिए, ऑस्मोसिस में लिखिए लिखिए द spontaneous flow of solvent particles, ध्यान रखना सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करेंगे। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स from solvent साइड, ब्रैकेट में लिखिए लोअर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखिए लोअर कंसंट्रेशन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द, ब्रैकेट क्लोज करके लिखिए, टू द सॉल्यूशन साइड, टू द सॉल्यूशन साइड, ब्रैकेट में लिखिए हायर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखिए हायर कंसंट्रेशन। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं हम द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड, ब्रैकेट में लिखिए लोअर कंसंट्रेशन, टू द सॉल्यूशन साइड, ब्रैकेट में लिखिए हायर कंसंट्रेशन, थ्रू एसपीएम अभी हम लिखवा देंगे, पूरा नाम लिख लो, चलो यही लिख देते हैं एसपीएम, ब्रैकेट में लिख लीजिए एसपीएम का पूरा नाम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SEMIPERMEABLE, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ब्रैकेट बंद करके लिखिए, इज कॉल्ड osmosis, जैनुल सॉल्वेंट साइड से लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन साइड हायर कंसंट्रेशन की तरफ किसके पार्टिकल्स का मूव करना? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूव करना, किससे? थ्रू एसपीएम, क्या कहलाती है हमारी? ऑस्मोसिस कहलाती है। बात आपको ध्यान रखना है। जल्दी से डायग्राम बनाओ। सिद्धार्थ नहीं आया समझ में? स्केल नहीं लाए तुम? पीछे पड़ी है, अब ये तुम रख लो, कोई बच्चा छोड़ गया है तुम्हारी याद से, कल से रोज लेके आना। क्यों? तो इसी को रोज लेके आना। जनरल याद हो गई डेफिनेशन? कानू लिखते लिखते याद करना है। किसका फ्लो? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। कहाँ से? लोअर कंसंट्रेशन से। कहाँ पर? किसके द्वारा? एसपीएम। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। फिर से बताओ, किसका फ्लो? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। कहाँ से? लोअर। कहाँ पर? किसके द्वारा? एसपीएम। क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। फिर से बताओ, किसका फ्लो?
किसका फ्लो? सॉल्वेंट का। कहाँ से? लोअर से हायर की तरफ। किसके द्वारा? और एसपीएम पे। अब ना भूलेगा तुम्हें, अब तुम एक नज़र देखोगे याद हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ना है घर पे, कोई ना मानने वाला हो तो खुद अपने एक देते जाना है। इसका कह रही हमें नहीं आया सर, नहीं आया है उसका, आ गया। सबसे तेज समझ में आता है सिद्धार्थ को, पर इसको याद करना नहीं है। दो प्रोसेस है सिद्धार्थ, एक हम पढ़ रहे दूसरे एक हम पढ़ा रहे दूसरे तुम पढ़ रहे, तीसरी प्रोसेस नहीं हो रही है तुम्हारे द्वारा मेहनत करने के लिए, तो इसके लिए हम चौथी प्रोसेस लगाएंगे। तो चौथी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इस चौथी प्रोसेस में प्यार, मार, फटकार तीनों होंगे। बन गया डायग्राम कि नहीं बना? सब लिखना है। प्योर वाटर, सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन, NaCl वाटर सोल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन, ये सब कुछ लिखना एक एक चीज़। चले भाई आगे। कब तक नहीं रुकेगी सृष्टि ये प्रोसेस? जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन कैसा ना हो जाए। हाँ ठीक, जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो डायग्राम के नीचे लिखो ऑस्मोसिस does not stop until the concentration of both side becomes equal। बहुत बढ़िया बच्चों, एक चीज़ तो आप लोगों के अंदर है कि आपको कोई पढ़ाता रहे तो आपको समझ में आता है, लेकिन फिर बाद में आप लोग पता नहीं, जब हम पूछते हैं तब बता नहीं पाते हो। सबको नहीं कह रहे। सिद्धार्थ ये बात सही है ना? अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो कहीं पर लोअर नहीं बचा, कहीं हायर नहीं बचा, तो फिर थोड़ी होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का एक साइड लोअर होना जरूरी, दूसरी साइड हायर होना जरूरी है। ऑस्मोसिस डज नॉट स्टॉप until the concentration of both side become equal और both region becomes equal। चले आगे। अब कई प्रकार की ऑस्मोसिस होते हैं, उनको देखते हैं। चलिए डालिए रिंग। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। सिद्धार्थ लिख गया था ये वाला। ऑस्मोसिस डजंट स्टॉप until the concentration of both sides becomes equal। Osmosis doesn't stop until concentration of both sides becomes equal। सही लिखना सिद्धार्थ, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस के टाइप बता रहे हैं हम आपको। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखिए, प्योर वाटर है, यहाँ पर है प्योर वाटर, और इस प्योर वाटर में हमने डाल दी रेजिन। रेजिन मतलब किशमिश, ठीक है ना? इसमें हमने डाल दी रेजिन। इसमें हमने रेजिन डाल दी। अब इस रेजिन के अंदर कौन सा सोल्यूशन है आपको पता है? स्वीट सोल्यूशन, मीठा द्रव भरा हुआ है इसके अंदर, इस रेजिन के अंदर। तो ये भरा हुआ है स्वीट सोल्यूशन। इसके अंदर स्वीट सोल्यूशन भरा हुआ है। और ये जो रेजिन की ये जो मेम्ब्रेन है बाहर की, ये किसकी तरह वर्क करेगी?
एसपीएम की तरह वर्क करेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगी। ये वाटर भरा है यहाँ पर। अब आप लोग चेक करो कहाँ कंसंट्रेशन कम है कहाँ ज़्यादा है। बाहर कंसंट्रेशन और अंदर दो कंसंट्रेशन है आपके पास। एक कंटेनर में जहाँ पानी भरा है, दूसरा जो किशमिश से आपकी रेजिन है जिसमें अंदर स्वीट सोल्यूशन भरा है। कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है? अंदर ज़्यादा है। तो ये हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, ये एसपीएम। तो कहाँ से कहाँ होगी? यहाँ से अंदर की तरफ। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो अंदर की तरफ जब ये ऑस्मोसिस होगी तो ये रेजिन क्या कर जाएगी? फूल जाएगी, स्वेल जाएगी। ये जी 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 फूल गई, ये स्वेल गई। गेट स्वेल। बताओ ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हुआ कि बाहर की तरफ? दिस इज एंडो ऑस्मोसिस। ये हमारी कौन सी एग्जाम्पल हो गई? एंडो। अगर यही हम वाटर की जगह NaCl प्लस वाटर रख देते तो फिर ये अंदर से कहाँ आने लगता? तो ये क्या हो जाती? पिचक जाती, श्रिंक हो जाती। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्जो ऑस्मोसिस। दीपक समझ में आया? एक किशमिश पानी में घर में जाके डाल के देखना है, फूल जाएगी। कौन सा ऑस्मोसिस? एंडो ऑस्मोसिस। फिर वही फूली हुई किशमिश को नमक के पानी में डाल देना, वो फिर सिकुड़ जाएगी। दिस इज एक्जो ऑस्मोसिस। अगर बाहर से अंदर की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा है, अंदर की तरफ तो एंडो ऑस्मोसिस, और अंदर से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो एक्जो ऑस्मोसिस। एक और होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो भी बताते हैं। तो डालिए हेडिंग एंडो ऑस्मोसिस। फर्स्ट हेडिंग डालिए एंडो ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में फर्स्ट हेडिंग डालिए एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस, एंडो लिखिए। इनवर्ड या इनसाइड भी लिख सकते हो। इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट ही मूव करेंगे जैनुल आयुष्का, सॉल्वेंट ही फ्लो करेंगे पक्का। क्यों? क्योंकि क्या लगी हुई है? एसपीएम से सिर्फ कौन मूव कर सकता है? सॉल्वेंट। इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। लिखिए इसमें एग्जाम्पल में रेजिन इन प्योर वाटर। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया रेजिन इन प्योर वाटर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जो एग होता है, एग, इसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की सेल रहती है जो उस एग को, अंदर के लिक्विड को प्रोटेक्ट करती है। अब इस लेयर को अगर आप तोड़ोगे तो अंदर का लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो इसको तोड़ना नहीं है, इस सेल को रिमूव करना है। अंदर ये एक जेलीनुमा स्ट्रक्चर भरी हुई है, ठीक है। इसको रिमूव करने का सिंपल तरीका है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दो एग को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पूरी लेयर को धीरे धीरे करके गला के ख़त्म कर देगा। और फिर आप देखोगे एक आपको बिल्कुल पतली सी झिल्ली दिखेगी, उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद जेल दिखेगा और बीच में येलो कलर का एम्ब्रियो दिखेगा। अगर आप इस सेल को निकालने के बाद एग को भी प्योर वाटर में रख दोगे तो ये फूल जाएगा और फट भी सकता है। अगर ज़्यादा पानी अंदर पहुंच गया तो ये फट जाएगा, क्योंकि इसके बाहर की झिल्ली बहुत पतली है, जो किसकी तरह काम करती है? एसपीएम। तो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एग आफ्टर रिमूविंग एग सेल समझ रहे हो? ये जो बाहर का कवर था, और हमने आपको बता दिया, यहाँ एग्जाम्पल में लिखने की जरूरत नहीं है।
एग सेल को रिमूव करने के लिए, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, किस एसिड का यूज करते हैं? HCl का। ठीक है, नॉलेज के लिए वैसे याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेजिन इन प्योर वाटर, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल, एग की सेल निकालने का, एग रिमूविंग आफ्टर एग सेल इन प्योर वाटर। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर बना लो आप लोग एंडोऑस्मोसिस का। सिद्धार्थ स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? पानी में किसने डाली, वो फूल गई, ये एंडोऑस्मोसिस। जनरल मास्क लगाए हो, सब मास्क लगाए, चलो। और इसके बाद एंडोऑस्मोसिस हमें नहीं आती, खुद लिखोगे, खुद डायग्राम वायग्राम सब खुद बनाओ। इसका समझ में आया? पक्का क्लियर है? एक तो एग्जाम्पल याद रखनी है, रेजिन एजिन ना लिखते बने तो सीधे किसमिस लिख देना। ये तो शुद्ध हिंदी लिखाना, दाख, दाख ना बने तो दांत लिखाना, दांत ना बने तो दाद लिखाना। हमारी इस बात को सिर्फ एक स्टूडेंट ने सीरियस लिया है, बाकी किसी ने नहीं लिया सीरियस। हम ना बता दें, गुरु मान जाए वो। तुम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो जनरल घर में? आज फ़ोन आ रहा तुम्हारी दीदी पास, बात सुनते हो दीदी की? घर की कामों में मदद कर रहे, मेहनत कर रहे कि नहीं तुम? 98% से एक भी कम ना होना चाहिए। हम देख भी तुम्हारी 98 के लिए पढ़ाई हो रही कि नहीं, हम प्रेशर नहीं डाल रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो इतनी बननी चाहिए ना। साक्षी समझ में आया? बन जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। ये जो फूल गया ना, उस एरिया को थोड़ी अपने डॉटेड से दिखा दिया, जिसमें समझ में आ जाए कि ये फूल गया। ये हमारी किसमिस है, रेजिन, ये पानी है प्योर वाटर, ये इसके अंदर मीठा पानी भरा हुआ है, स्वीट सोल्यूशन, मतलब मीठा विलयन भरा हुआ है, और ये उसके जो झिल्ली है वो SPM। फिर डाल दो तुम, फिर तुम चले जाओ घूम फिर के आओ, देखो फूल ही मिलेगी आपको, दैट इज एंडोऑस्मोसिस। रेजिन इन प्योर वाटर, या फिर एग की सेल निकालने के बाद उसको प्योर वाटर में डाल दो, तो एग के अंदर का कंसंट्रेशन और रेजिन के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो फूल जाएंगी, स्वेल जाएंगी। फट भी सकती है, बर्स्ट भी हो सकती है, खासकर कि किसमिस के तो फटने के चांसेस नहीं है, लेकिन एग जरूर बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि उसकी SPM बहुत ज़्यादा वीक है। चलो सेकंड डालो, एंडोऑस्मोसिस। सेकंड लिखो एग्जोऑस्मोसिस। एग्जोऑस्मोसिस इनवर्ट की जगह लिख दो आउटवर्ड। आउटवर्ड बाहर की तरफ, आउटवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू SPM इज कॉल्ड एग्जोऑस्मोसिस। बाहर की तरफ आएगी जब पानी बाहर की तरफ आएगा, outward flow of solvent particles through SPM is called exosmosis। बन जाएगा, ये लिख गया। एग्जाम्पल में हो जाएगा रेजिन इन NaCl, बहुत सोल्यूशन ऑफ NaCl, बहुत बढ़िया सिस्टी, रेजिन इन NaCl सोल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल बताओ भाई इसका, एग आफ्टर रिमूविंग एग सेल इन HCl, तो वो सेल निकालने के लिए था, किसमें? NaCl सोल्यूशन।
डाल देंगे इसको हम सेल, इसकी ये सेल निकालने के बाद इसको किस सोल्यूशन में डाल देंगे, NaCl के सोल्यूशन में। तो अब मीठे सोल्यूशन से ज़्यादा कौन होगा आपका, नमकीन सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन।